तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है अमेरिका को लेकर, जहाँ पर अमेरिका भारत के सामने झुकने को तैयार हो गया है। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमेरिका की तरफ से अपने हथियारों को लेकर भारत के साथ डील करने को लेकर अभी पूरी तरह से यहाँ पर कंपटीशन छिड़ा हुआ है और इस कंपटीशन के माहौल में कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत के वो पूरी तरह से फेवर में है और सच मानिए कि यहाँ पर जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना भारत को फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका जहां एक तरफ चाहेगा कि भारत की तरफ से जो डील्स यहां पर दी जा रही हैं वो अमेरिका को मिले, जबकि फ्रांस वहां पर चाहेगा कि फ्रांस को डील्स मिले जिससे कि फ्रांस इसका पूरा फायदा उठा पाए। लेकिन दोस्तों इसी कंपटीशन की वजह से आज सुपर पावर अमेरिका भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है और इसी कंपटीशन ने अमेरिका की अकड़ तोड़ कर रख दी है, क्योंकि अमेरिका अकड़ कर बैठा था कि वह भारत को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देने वाला है और भारत को यही लेना होगा। लेकिन सच माने कि भारत ने जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर अपनी विदेश नीति को दिखाया है उसकी वजह से अब यहाँ पर अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो चुका है और इसी का इतना बम्पर फायदा यहाँ पर भारत को मिला है जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे। और आप देखिए कि भारत ने आखिरकार कितनी बड़ी चाणक्य नीति यहाँ पर चली है और ऐसे में यहाँ पर जो भारत की तरफ रणनीतियां बनाई जा रही हैं और ऐसे में एक दूसरे देश को यहाँ पर कंपटीशन दिखाया जा रहा है, उसके चलते भारत ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन भारत की डील्स को लेकर बढ़े, जिसकी तरफ से सीधा जो फायदा है वो यहाँ पर भारत को मिले। दोस्तों आपको याद ही होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहाँ पर जो बाइडेन के साथ बातचीत हुई थी और अमेरिका के साथ भारत ने बहुत ही बड़ी डील्स को यहाँ पर साइन किया था, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी डील थी वो यहाँ पर इंजन को लेकर थी, जो कि अमेरिका की जी कंपनी का F414 इंजन है। और सच माने कि ये जी कंपनी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऑफर भारत को दिया गया था और जिस प्रकार से अमेरिका के पास F-22 रैप्टर है, F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं, ऐसा ही लड़ाकू विमान भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है एमका फाइटर जेट। और ऐसे में भारत के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी इस फाइटर जेट को बनाने को लेकर है वो आज की डेट में इंजन है, क्योंकि एमका जैसे एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान को भारत बना तो लेगा लेकिन उसका जो इंजन है वो भी यहाँ पर शक्तिशाली होना चाहिए और इसके लिए कम से कम आपके पास 120 से 130 किलोन्यूटन तक की पावर वाला इंजन चाहिए जो कि हमारे इस विमान को पावर कर पाए। लेकिन दोस्तों भारत के पास अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजी है वो मैक्सिमम 60-70 किलोन्यूटन तक के इंजन को बनाने तक ही सीमित है और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे पास इस तरह के इंजन रेडीमेड है जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए पावर कर सकते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका ही यहाँ पर स्टेल्थ फाइटर जेट बनाता है और ऐसे में स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए जिस तरीके के यहाँ पर इंजन अमेरिका की तरफ से बनाए जा रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसी को देखते हुए भारत ने जी के साथ एक बड़ी डील को यहाँ पर फाइनलाइज किया है। ऐसे में ये जो जी का F414 इंजन है और साथ ही जी की तरफ से ये भी कहा गया कि आप हमसे ये इंजन खरीद लीजिए और एक MOU उस समय पर ये किया गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 1 साल का वक्त गुजर चुका है। इस MOU के बाद इस पर कोई भी आगे की कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जी कंपनी की तरफ से ऑफर की गई थी भारत को यहाँ पर 80% तक की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और ऐसे में अमेरिकी कंपनी यहाँ पर इंजन तो देने के लिए तैयार है लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पर देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत की प्लानिंग ये है कि शुरुआती जो एमका होंगे उनके अंदर यानी कि 50-60 एमका होंगे उनके अंदर हम विदेशी इंजन को लगाकर काम चला लेंगे, लेकिन उसके बाद में हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी चाहिए और ऐसे में खुद का इंजन बनाने के लिए ये काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि दूसरे देशों पर भारत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता और अमेरिकी कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद में भारत ने यहाँ पर और भी कई सारे देशों को चुना जहाँ से इंजन को लेकर कोलैबोरेशन किया जा सकता है और इन्हीं में से दोस्तों यहाँ पर निकला फ्रांस। और आपको याद ही होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इसी साल भारत के दौरे पर आए थे। उस दौरान दोनों देशों के बीच में कई सारी डील्स को किया गया था और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने भी इतनी ही ताकत का एक इंजन भारत को ऑफर किया और ये भी कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी
भारत को देने के लिए हमारे पास मौजूद है, जिसकी मदद से हम 120 किलोमीटर तक की थ्रस्ट का इंजन बना सकते हैं। और ऐसे में तो यहाँ पर फ्रांस की तरफ से ऑफर रखा गया कि 100% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा, साथ ही भारत के अंदर ही सेटअप करते हुए इस इंजन को बनाया जाएगा। और ऐसे में ये जो इंजन को बनाने में टेक्नोलॉजी लगेगी उसको यहाँ पर भारत के इंजीनियर्स के साथ शेयर करते हुए उनको यहाँ पर हेल्प की जाएगी, और सच माने कि आने वाले भविष्य में भारत इसका पूरा उपयोग कर पाएगा। और ये ऑफर देखकर अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से अवाक रह गया। और इसी वजह से आपको पता ही होगा कि अमेरिका को पहले यहाँ पर लग रहा था कि भारत के पास कोई और रास्ता नहीं है और इन्हें अंत में थक हार कर हमारे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस के इस बड़े ऑफर को देखकर अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि ये जो इंजन की डील होने वाली है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी देश इस डील को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। और अब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की अकड़ यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुकी है, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ये अमेरिका आखिरकार भारत की शरण में गिड़गिड़ाते हुए आया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये इंजन की जो बड़ी डील है वो अमेरिका के हाथों से निकल जाए। और ऐसे में अब यहाँ पर जी का कहना है कि ये डील आप हमें दे दीजिए, और इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिकन कंपनी सबसे पहले 1 महीने के अंदर ही अंतर्गत ही इसकी जो कानूनी प्रक्रिया जो संसद के अंदर अमेरिका में की जानी थी वो यहाँ पर पूरी की जा चुकी है। संसद से जो प्रस्ताव पास किए जाने थे वो यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि आप मानकर चलिए कि जितनी भी बाधाएं अमेरिका के अंदर इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने को लेकर होती हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से हट चुकी हैं। और अब भारत को एक नया ऑफर यहाँ पर भेजा है। अब आपको बता दें कि इस ऑफर के तहत ये न सिर्फ भारत को एक इंजन देंगे बल्कि उसकी 80% टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हैं, जिसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल होने वाली हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, असल तो बात यह है कि इन्होंने आगे ये भी कहा है कि अभी तक इस इंजन को लेकर जो बातें की जा रही थी वो F414 का एक सिल्वर एडिशन था, जो कि एक पुराना इंजन है। लेकिन अब से कुछ ही महीने पहले जनरल इलेक्ट्रिक ने इसी इंजन का एक नया वेरिएंट तैयार किया है, जिसे ब्लैक वेरिएंट कहा जाता है। और उस इंजन की खासियत ये है कि उसका जो प्रेशर रेशियो है वो 10% बढ़ गया है, यानी कि इसकी ताकत में करीब 10% का इजाफा हो चुका है। और इसके अलावा 4% कम फ्यूल को ये कंजप्ट करता है। और ऐसे में आप मानकर चले कि यहाँ पर फ्यूल को भी बचाने की बात की जा रही है, और एवरेज इसका 4% यहाँ पर और भी बढ़ चुका है। इसके अलावा 20% का बूस्ट इस इंजन की थ्रस्ट में देखा गया है, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यही इंजन पहले करीब 95 से 97 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल था। और अब आप ऐसे समझिए कि ये इंजन करीब 120 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके थ्रस्ट में जो एक्स्ट्रा बूस्ट आया है उसकी वजह से इसकी जो रफ्तार होगी वो करीब 10 से लेकर 15% तक इंक्रीज हो जाएगी। और इसी वजह से इस ब्लैक एडिशन को कहीं ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। और अब अमेरिका की तरफ से जो ऑफर भारत के सामने रखा है वो इस ब्लैक एडिशन को लेकर रखा है। और सच माने कि अमेरिका आज से पहले कभी भी किसी देश को इस तरह की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करता था जो कि भारत के सामने वो कर रहा है, यानी कि जो अब तक अमेरिकी सेना के अंदर भी यूज नहीं किया जाता है उस ब्लैक एडिशन को भारत के लिए ऑफर रख दिया गया है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहना है कि ऑफर जो हमारी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है वो फ्रांस से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी भले ही शेयर कर रहा है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि फ्रांस के पास इंजन रेडीमेड तैयार नहीं है, बल्कि आपसे आधा पैसा लेंगे और वहाँ पर इंजन बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये सच बात है क्योंकि फ्रांस की तरफ से ऑफर यही रखा गया है कि एक नए तरीके से इंजन को बनाने की तैयारी यहाँ पर की जाएगी और नए तरीके से इंजन को डेवलप किया जाएगा। और उसमें आप मानकर चलिए कि 5 से 7 साल का वक्त यहाँ पर लग सकता है। लेकिन अब ये सच मानिए कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि अमेरिका की है उसकी तरफ से ऑफर भारत के सामने जो रखा गया है वो सुपर ऑफर है, क्योंकि यहाँ पर भारत को एक बना हुआ रेडीमेड इंजन मिल पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भारत को मिल तो रही है, लेकिन 1985 तक यहाँ पर मिल पाएगी और इंजन भी यहाँ पर रेडीमेड है, तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर निर्भर करता है कि
अब भारत सरकार आखिरकार क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी और क्या अमेरिका को और भी ज्यादा यहाँ पर निचोड़ना चाहेंगे, या फिर एमका की रफ्तार को बढ़ाने के लिए भारत इसी इंजन को चुनते हुए जल्द से जल्द इस डील को फाइनलाइज करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि मात्र इंजन की वजह से ही एमका प्रोजेक्ट हर दिन लेट होता जा रहा है और फ्रांस अमेरिका में से किसी एक को जल्द से जल्द भारत को चुन लेना चाहिए, जिसके तहत भारत जल्द से जल्द इस इंजन को बनाकर तैयार कर पाए।